इस्लामाबाद ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀ ਉੱਡਦੀ ਆਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਉਡਾਈ ਚਿੜੀ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ आज हमला हो गया ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ ਜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਗੋਰਸਤਾਨ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੋਰਸਤਾਨ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਮਿਆਨ ਨਸ ਗਏ ਸਨ उधर गोदी मीडिया पे आ गया कहते देखें अफगान मुल्ला मुत्तकी और ये देखे तालिबान जबान के पक्के हैं इन्होंने कहा था तुम काबल आओगे हम इस्लामाबाद चढ़ जाए आज कहते ना हुण स्वाद आया कि आपके पास आज फील्ड मार्शल है आज आपका कोई ऐसा कोई आर्मी चीफ नहीं है जिसके टैंकों को जंग लग चुका हो आपके पास ऐसा कोई चीफ आर्मी चीफ नहीं है जो कहता हो हमारे पास तो जंग का डीजल ही नहीं लेकिन चीमा साहब आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपकी पाक आर्मी है जिसने एक साइड से आपको अखंड भारत का हिस्सा बनने से रोका हुआ है दूसरी साइड पे टीटीपी और मेरे मेहरबान तालिबान जो आपको मुसलमान करने के लिए बेताब हैं रोका हुआ है उन्होंने और तीसरा और शुक्र करो ग्रेटर इजराइल के नक्शे में नहीं आ पाते मुझे तो खैर किसी ने कहा है कि बलूचिस्तान तक उनका नजरिया है आप आज भी बल्कि मैंने कल भी कहा था आप कई जंगें शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं क्योंकि जंग अब इंफॉर्मेशन की है जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीमा साहब आप जो नए वेपन आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको मारेंगे आगे चीमा साहब इजराइल के अंदर इस वक्त 3 चीजें वो कर रहे हैं एक 3 उन्होंने नई प्राइवेट बनाई एक का नाम लेवेंडर है एक का नाम गॉस्पल है और एक का नाम है वेयर इज डैडी ये 3 सॉफ्टवेयर इस वक्त इजराइल कर क्या रहा है चीमा साहब देखें कितने स्मार्ट लोग 16 मिलियन लोग जो हमारे मालिक हैं चीमा साहब हमारे आका है वो जंग करते हैं साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं बाद में बेचेंगे किनको बेचेंगे दोस्तों पाकिस्तान के चीमा और तरार की हिपोक्रेसी तो देखिए जब इनके यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग एयर स्ट्राइक करते हैं तो इनको दिखाई देता है कि मानवता हनन हो रहा है मानवता का हनन हो रहा है और अब तालिबान के एक हॉस्पिटल के ऊपर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके 400 लोग मार दिए हैं तो तरार और चीमा उसकी हंसी उड़ा रहे हैं कह रहे हैं कि हमारा फील्ड मार्शल एक ऐसा है जो कि अफगानिस्तान को रोक रहा है और दूसरी तरफ भारत को रोक रहा है अब और सारी इंडियन लाइना टो कर देना अब पिछले दिन हुआ क्या चीमा साहब इस्लामाबाद ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀ ਉੱਡਦੀ ਆਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਉਡਾਈ ਚਿੜੀ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ उधर गोदी मीडिया पे आ गया कहते देखें अफगान मुल्ला मुत्तकी और ये देखे तालिबान जबान के पक्के हैं इन्होंने कहा था तुम काबल आओगे हम इस्लामाबाद चढ़ जाए ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੀਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ YouTube ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आज हमला हो गया ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ ਜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਗੋਰਸਤਾਨ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੋਰਸਤਾਨ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਮਿਆਨ ਨਸ ਗਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ECL ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ मैंने जिस तरह ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ और बल्कि मैं तो क्या सी ना कि किसी ने मैंने एक मीम भेजी सी मैं बड़ा हंसया वो कहते पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका कोई भी शहरी इजराइल में नहीं फंसा लेकिन इजराइल का एक शहरी अडियाला जेल में फंसा है शहरी तो इजराइल का नहीं लेकिन बच्चे तो है उन्हें जवाई तो है ना और वो प्यार भी बहुत करते हैं मेरी मैडम जमामा बड़ा पैसा लाती लाबी ते अजे भी वो वास्ते अजे भी टेकर करती जर्नलिस्टां नूं पैसे देंदी है आर्टिकल लिखवाती है परेशान है वो वास्ते देखो ना ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਜੀ खैर हो गए ਤੁਸੀਂ चीमा साहब लेकिन जो कुछ भी हो रहा है चीमा साहब मुझे कल किसी ने पूछा मैं कहता ये ट्रम्पस्टर हूं मैं क्या बिल्कुल ट्रम्पस्टर हूं किसी ने पूछा तो वजह सपोर्ट करना ट्रम्प और मैं क्या बिल्कुल करना सपोर्ट उसकी वजह ये है चीमा साहब उनका एक डिसीजन गलत है मैं इस पे अपनी बिल्कुल ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा एब्सोल्युटली नॉट उनकी मैं एक कंजर्वेटिव हूं ट्रम्पस्टर हूं
हाँ, लेकिन मैंने ये साथ जरूर कहा है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब की एंटी वार पर्सनैलिटी का जो पहलू था वो ज्यादा पसंद था, और उन्होंने तीनों इलेक्शन के अंदर वो कहते रहे हैं कि हम एंटी वार प्रेसिडेंट, हम एंटी वार प्रेसिडेंट। बल्कि इस ट्रैप में आने से 2 हफ्ते पहले बोर्ड ऑफ पीस का उन्होंने यहाँ पे पहली यहाँ पे समिट थी। लेकिन यकलत फिर मैंने, लेकिन चीमा साहब आप यहूद मेरे जाइनस माइंडसेट को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। एक $100 मिलियन हर इलेक्शन में सेनेटरों और कांग्रेसमैनों को मिलते ते तुसी दसो ना, रिचर्ड गरनैल तो नहीं अगे तरक्की कर सके, और वो भी की कि ये यहां से जाएगा तो मुर्शद बाहर आ जाएगा। तो भैया जी आज चीमा साहब आज आपके पास ब्लैक गोल्ड बहुत है। आज कहते हैं हुण स्वाद आया कि आपके पास आज फील्ड मार्शल है। आज आपका कोई ऐसा आपका ऐसा कोई आर्मी चीफ नहीं है जिसके टैंकों को जंग लग चुका हो। आपके पास ऐसा कोई आर्मी चीफ नहीं है जो कहता हो हमारे पास तो जंग का डीजल ही नहीं। चीमा साहब आज आपके पास खैर पैसा तो को बहुत है, कोई शक नहीं। तुम सऊदी अरब रखे ना, अपना दुबई च रखे जे विले बनाए जे, स्विट्जरलैंड के बैंकों इंडिया नालों ज्यादा पैसा है, तो टोरंटो तो सारा ही तुहाडा चीमा साहब, थोड़ी ब्यूरोक्रेसी का सारा। मेरे जो मेहरबान छोटे ब्रिटिश एजेंट हैं, ये तो पुर्तगाल, टोरंटो, यूके, यहाँ पे फ्लैट 5-5, 6-6 मिलियन डॉलर पाउंड, ये तो एक पीस है केक है ना। ये तो 4 मुकदमे की मार है, 4 कतलों की वैर मार। लेकिन चीमा साहब आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपकी पाक आर्मी है जिसने एक साइड से आपको अखंड भारत का हिस्सा बनने से रोका हुआ है, दूसरी साइड पे टीटीपी और मेरे मेहरबान तालिबान जो आपको मुसलमान करने के लिए बेताब हैं, रोका हुआ है उन्होंने। और तीसरा, और शुक्र करो ग्रेटर इजराइल के नक्शे में नहीं आ पाते। मुझे तो हर किसी ने कहा कि बलूचिस्तान तक उनका नजरिया है, बलूचिस्तान तक वो आना चाहते हैं। वो फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट जो है, उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट भी दी है, वो हरबियार मरी ने। उसने कहा कि हम अमेरिका और इजराइल का जो ईरान पे हमला है इसको वेलकम करते हैं, और वो अपनी वो जिन्हों कहते हैं ना सीवी निकाल के पेश कर रहे हैं शायद इजराइल को। तो पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी परेशानी है कि इंडिया की ऑलरेडी बड़ी पेनिट्रेशन है अफगानिस्तान में, और इवन के ईरान में भी किसी हद तक रही है। तो अगर इजराइल जो है उसको भी ये बलोच अगर कह रहे हैं तो हमारे लिए मजीद मसले बन जाएंगे। ये फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट, बल्कि उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू किया हुआ था निकी एशिया जापानीज न्यूज़पेपर ने, तो ये बड़ा हाईलाइट हुआ है। तो इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा, हमारे लिए ये मसला है। वैसे नहीं, आपके लिए एक मसला नहीं है, मतलब आपके लिए कई मसाइल। पेट्रोल आपका मसला नहीं, आपको किसने कहा पेट्रोल आपका मसला है? कोई मसला। आपका मसला तो डयाला जेल है चीमा साहब, आपका मसला तो ये है। तो महंगाई ये मसला ही नहीं। आप मार खाएंगे तो ये खासकर मोकलात से मार खाएंगे या करप्शन से मार खाएंगे। मोकलात, मैं कहता हूं खुदा की हमारी बदनसीबी देखे पाकिस्तान की। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया बंदा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शिद है। आज इन्हें तो बाहर निकल के मुंडे देने ने, ये तो बाहर निकल कर मुंडे देगा। ये महबूब आपके कदमों में ले आएगा, मर्दाना कमजोरी खत्म करेगा। ये उस तरह मुर्शिद जी। चलो बदनसीबी। मैं बल्कि चीमा साहब मैं ये कहूंगा, आप आज भी, बल्कि मैंने कल भी कहा था, आप कई जंगें शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि जंग अब इंफॉर्मेशन की है, जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। चीमा साहब आप जो नए वेपन आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको मारेंगे आगे। चीमा साहब इसराइल के अंदर इस वक्त 3 चीजें वो कर रहे हैं। एक 3 उन्होंने नई प्रोडक्ट बनाई। एक का नाम लेवेंडर है, एक का नाम गॉस्पल है, और एक का नाम है वेयर इज डैडी। ये 3 सॉफ्टवेयर इस वक्त इसराइल कर क्या रहा है चीमा साहब। देखिए कितने स्मार्ट लोग, 16 मिलियन लोग जो हमारे मालिक हैं चीमा साहब, हमारे आका है, वो आका है। वो जंग करते हैं, साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, बाद में बेचेंगे। किनको बेचेंगे? मेरे विश्व गुरु को बेचेंगे, आपको बेचेंगे, मेरे ब्लैक गोल्ड वालों को बेचेंगे। वो तो कारोबार 18वीं से। चीमा साहब मैंने आपको क्या कहा था, मैं मुसलसल सर्च कर रहा हूं कि 1896 में जो आइडिया था एक जूइश स्टेट का, यहां पे मैं करेक्शन करना चाहूंगा चीमा साहब। बल्कि चीमा साहब सारे यहूदी जो है वो गलत नहीं हो सकते, सारे यहूदी खराब नहीं है, 16 के 16 मिलियन नहीं हो सकते। सिर्फ जायनिस्ट माइंड सेट जो है ना, एक्सट्रीम वर्जन,
और वो हर किसी फॉर्म और शेप की। चीमा साहब, आप ज्यादा पानी पी लें तो गुर्दे खराब हो जाते हैं। जब आप एक्सट्रीम पे जाते हैं किसी चीज पे भी, रोटी रज के खा लो, बीमार हो ज्यादा रोटी का। तो यही वजह, जो जाइनस माइंडसेट है, जो मुसलसल इस आइडियोलॉजी में अंधा होता जा रहा है कि हमारा मसीहा आने वाला है और थर्ड टेंपल क्या है उसकी तामीर शुरू होनी चाहिए। सारी दुनिया मुकजा दे कले राजा यार फिरे, एड़ा आइडिया खराब। जिमें मेरे विश्व गुरु का आइडिया है ग्रेटर अपना अखंड भारत, वो जेड़ा सज्जे खब्बे मुल्क वेंदा होंदा साडे ही है, वहां साडा है, भी साडा है, वो भी साडा है, भी साडा, जिधर नजर गए आके है हमारा। ये आइडियोलॉजी मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर ये आइडियोलॉजी आपको हो जाए, आपको पहले तो कोशिश करनी चाहिए किसी अच्छे से डॉक्टर से मिले, क्योंकि दिस आइडियोलॉजी इज नॉट 25th सेंचुरी। इट मींस यू आर लिविंग इन 30s एंड 40s में, हिटलर पीरियड में रह रहे हैं। हिटलर का भी, बल्कि चीमा साहब, हिटलर का भी जो आज की मैं नई बात बताना चाहूंगा, चले गए हिटलर की डायरेक्शन में। बीबी नेतन्याहू साहब हिटलर की डायरेक्शन में जा रहे हैं चीमा साहब। अभी तक गजा की जंग बंद नहीं हुई, वहां पे किलिंग जारी है। दूसरी जंग उन्होंने छेड़ दी ईरान के साथ, आज तीसरी जंग लेबनान के अंदर भी ट्रूप्स उनके चले गए। इनके ऊपर जो प्रेशर, जो ऑपरेसर, इनके ऊपर जो ऑपरेसर था हिटलर, उसकी भी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने बहुत ज्यादा जंगें एट द सेम टाइम शुरू कर दी थी। 6 लाख कुछ इनकी फौज है, 6 लाख फौज है इनकी इजराइल की। तीसरे फ्रंट पे चले गए। अब देखें वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में चीमा साहब, ये एक गलत अंदर कच्ची मिट्टी के पैर रख लिया ते देखो की बनता है। अब मैं कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक इस वक्त दोस्तों, साजिद तरार की बातें आपने पिछले वीडियो में सुनी होंगी, जहां पर ये बड़ी बातें बोलते थे कि एक माँ का बच्चा मरता है तो मानवता उसके साथ मर जाती है। परंतु अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो एयर स्ट्राइक करी, उसमें जो कई सारे पेशेंट मारे गए, अस्पताल के ऊपर बॉम्ब गिरने से 400 लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके ऊपर साजिद तरार हंस रहे हैं और बोल रहे थे कि 2-4 चिड़ियां जो है वो तालिबान ने अफगानिस्तान पर भेज दी थी, इस्लामाबाद के ऊपर भेज दी थी। तो भारत की मीडिया बोल रही थी कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। तो यह बात तो सही थी, इस्लामाबाद के अंदर जब ड्रोन आ रहे हैं तो तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम कहां सो रहा है, यह बात बिल्कुल सही थी। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मानवता के लिए छाती पीटने लगे थे कि हमारे यहां पर मानवता का हनन हो रहा है। अब जब अफगानिस्तान के अंदर 400 लोग तुम लोगों ने मार दिए, क्योंकि टीटीपी के भी नहीं थे, अस्पताल के ऊपर जाकर तुम लोगों ने बॉम्ब गिरा दिया जिसमें 400 लोग मारे गए हैं, वहां पर क्या मानवता का हनन नहीं हो रहा? उसके बारे में साजिद तरार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, जबकि ये खिल्लियां उड़ा रहा है कि देखो हमारे फील्ड मार्शल कैसे एक तरफ से अखंड भारत को रोक रहे हैं और दूसरी तरफ से टीटीपी और बीएलए को मजा चखा रहे हैं। मतलब यदि अफगानिस्तान के हम लोग मरते हैं तो उनके हिसाब से वो लोग शायद मानवता के प्रति कोई मानव आदमी नहीं है, तब तो वहां पर इनको मानवता का हनन दिखाई नहीं देता। बस वहीं पर दिखाई देता है चाहे गाजा हो या फिर पाकिस्तान के अंदर कोई हमले होते हो। यह दोहरा रवैया अपनाना बंद कर दो। यदि पाकिस्तान में आम नागरिक मारे जा रहे हैं तो अफगानिस्तान में जो आम नागरिक मारे गए हैं 400, उसकी भी इनको निंदा करनी चाहिए थी। यह बात फील्ड मार्शल ने गलत करी है। परंतु जब बात फील्ड मार्शल की आती है, उसी ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, तो उसके ऊपर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा। वहां तो तालियां बजा बजा के फील्ड मार्शल की तारीफ करी जा रही है कि हमारा मार्शल एक तरफ टीटीपी बीएलए को मजा चखा रहा है, दूसरी तरफ भारत को रोक रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जो लोग मारे गए उनके लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। केवल मानवता इनको गाजा में और इसके अलावा पाकिस्तान में ही दिखाई देती है। वहां की दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे।